कमल श्री गुरु चरना बंदन बारंबार आस्थित आसन ध्याइए गुरुमूर्ति शुभ सार दृश्य रूप सुरति भई परम पुरुष भय दूर सुरति बांध ये स्थिर करो शब्द सदा भरपूर भक्त आसे प्रभु का करे भक्ति आस कर देव महिमा संतन को कहे जाहि पीछे सब देव समाधिस्ते गुरुवाक् है अनुभव शब्द विवेक चेतन तत्व विज्ञान है भवतारक गुरु एक चेतन तत्व विज्ञान है भवतारक गुरु एक। पल पल अस्मरणीय मेरे परम आराध्य विपदाओं से भरे जिंदगी के मोचनहार शाश्वत आनंद के प्रदाता हर क्षण हर पल साथ रहने वाले मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन। आज के सफल संचालिका और मुझे इस सत्संग ऑनलाइन सत्संग में समय देने वाली आदरणीय शिखा रानी जी, इनको मेरा नमन। और आज के ऑनलाइन सत्संग में जो भी अपनी उपस्थिति कराई हैं अपने कुछ स्वागत गान मंगल गान भजन के माध्यम से, नीलम कुमारी जी, श्रीमती शांति तिवारी जी, श्रीमती सावित्री आहूजा जो आगे भाग लेंगे इस कार्यक्रम में, सुभाष सिंह जी, किशलय सिन्हा जी, श्रीमती मोनू चौधरी, श्रीमती हिता कर्ण और इस क्षेत्र वर्धमान जिला के संयोजक परम आदरणीय विश्वनाथ चौबे जी, सबों को मेरा बहुत बहुत नमन अभिवादन। वात्सल्य से पूर्ण हमारी माताएं और स्नेहशील बच्चे, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज ऑनलाइन सत्संग से हम जुड़े हैं और कुछ पल उस महान सदगुरु के ज्ञान के बारे में चर्चा करने का मौका मिला है। ज्ञान क्या है, वेद क्या है? वेद कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान की परिभाषा कि जिस वस्तु को जिस रूप में हम देखें जिसमें कोई भ्रम न हो, संदेह न हो, वही ज्ञान है। कनाद ऋषि कहते हैं कि अदुष्टम विद्या तो दुष्टम ज्ञानम, जिस ज्ञान से कोई भी संदेह नहीं हो, संशय नहीं हो, वो ज्ञान है। वेद की जितनी ऋचाएं हैं, ऋषियों ने अपनी चेतन साधना के आधार पे उस चेतन तत्व को जो प्राप्त किया और उसको अपनी लेखनी के माध्यम से संकलित किया, वही वेद है। और उन्होंने जो इसका संकलन किया
उसका आधार ज्ञान के रूप में, चाहे कर्म के रूप में, चाहे उपासना के रूप में या विज्ञान के रूप में सामने आया, जो आज हम लोग के सामने, इस संसार के सामने एक मार्गदर्शक के रूप में है। समय काल से द्वापर में व्यास ऋषि ने इसको वर्गीकरण किया, जैसा मैंने कहा कि कर्म के आधार से, ज्ञान के आधार से, उपासना के आधार से और विज्ञान के आधार से। ऋग्वेद ज्ञान के आधार है, यजुर्वेद कर्म का आधार है, सामवेद उपासना का आधार है और अथर्ववेद विज्ञान का आधार है। इसको वर्गीकरण किया गया। इसका मतलब कि वेद में कर्म की प्रधानता है, विज्ञान सन्निहित है, उपासना सन्निहित है। हम संसार में सबसे बड़ा जो शुभ कर्म है, यज्ञ करते हैं। क्या यज्ञ की एक बहुत शुभ कर्म है? हमारे गुरुदेव कहते हैं, विज्ञान देव जी महाराज कहते हैं, शुभ कर्म है। इससे बड़ा कोई शुभ कर्म नहीं है इस संसार है, प्रकृति जगत में। तो क्या इससे ब्रह्म संलग्न है क्या? क्या इससे वेद संलग्न है क्या? हमने कहा कि ऋषियों ने अपने चेतन आधार से उस चेतन तत्व को जो देखा और उसको संकलित किया, वही वेद है। इसका मतलब वेद अक्षर ब्रह्म से निकलता है। और वेद का वर्गीकरण जब किया गया, उसमें कर्म भी है, जिसको हमारे वेद 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 व्यास ने उसको कर्म के आधार से भी वर्गीकरण किया। इसका मतलब कि कर्म वेद से निकलता है और वेद ब्रह्म से निकलता है, इसलिए कर्म का प्रावधान है। तो कर्म का प्रावधान है, ज्ञान का प्रावधान है, विज्ञान का प्रावधान है, उपासना का प्रावधान है, जो कि वेद कहता है। इसीलिए हमारे प्रभु ने कुछ महाग्रंथों की वो भाष्य किया, उसमें वेद भी है। जो 4 वर्गीकरण किया व्यास ऋषि ने, उसको उन्होंने जो वर्गीकरण किया, उसका भाष्य किया हमारे प्रभु ने। सबसे पहले उन्होंने किया सामवेद और अजुर्वेद को, जैसा कि पढ़े हैं 1927 ईस्वी में भाष्य किया हमारे प्रभु ने। सामवेद जो उपासना है, यजुर्वेद जो कर्म है, उसको उन्होंने भाष्य किया। फिर ऋग्वेद और अथर्ववेद को 1933 और 34 में भाष्य किया, जो कि विज्ञान के आधार पे है और ज्ञान के आधार पे। तो वो एक अनुभव परक चेतन तत्व को जो उन्होंने अनुभव किया, उसको संकलन और किया, वो वेद के रूप हुआ। लेकिन कोई भी चीज कोई सिद्धांतिक रूप में हो और कोई प्रयोग के रूप में हो, लेकिन जब तक हम प्रयोग के रूप में किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी तत्व को हम अगर नहीं निरूपित कर पाते हैं, तब तक हम नहीं कह सकते कि वास्तविक ज्ञान ये है, वास्तविक ज्ञान ये है। और तभी तो एक विज्ञान का अर्थ वेद में है, लेकिन उस विज्ञान को क्या हमने प्रयोग रूप में जाना, यहाँ पे हमको लगता है कि ये ग्रंथ गौण है। इसलिए हमारे प्रभु ने कहा कि ये अपरा ज्ञान के अंदर आता है। परा ज्ञान को प्रायोगिक रूप में जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक वो अपरा ज्ञान है। और अगर परा ज्ञान का अभी के संदर्भ में अगर चर्चा करें, तो सबसे बड़ा जो महाग्रंथ है हमारे प्रभु का लिखा हुआ सर्वेद महाग्रंथ, परा ज्ञान से
पूर्ण है, क्योंकि सिद्धांतिक और प्रयुक्त रूप में ये ज्ञान उसमें समाहित है। इसलिए हम इसको कहते हैं भी चेतन ज्ञान, चेतन ज्ञान, चेतन विज्ञान है। विज्ञान क्या है? जो किसी वस्तु में जब तक कुछ वर्गड नहीं होता तब तक वो विज्ञान नहीं है। किसी भी बॉडी को, किसी भी चीज को ले लीजिए, कहते हैं कि मैंने external force applied on a body, when there is some displacement, then there is a work done, otherwise no. If there is no displacement, there is no work. ये टेक्निकल, ये इंजीनियरिंग कहता है। हम वर्क करते हैं, लेकिन वर्क का जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आए, तब तक वो विज्ञान नहीं है। और हमारा सदगुरु का दिया हुआ जो ज्ञान है वो चेतन विज्ञान है। विज्ञान है इसलिए कि उसमें उसका प्रतिफल है, जो हम साधना के माध्यम से अभी हम लोगों ने किया। इसलिए विहंगम योग एक चेतन विज्ञान है, ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। हम ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। विहंगम योग ज्ञान ही नहीं, विज्ञान भी है, जिसके पूर्ण वेत्ता सदगुरु होते हैं। इसके आंतरिक साधन के पूर्ण वेत्ता होते हैं, इसके मार्तंड होते हैं, जिसके अंदर ईश्वरीय धारा निरंतर रूप से प्रवाहित होता है, वो सदगुरु होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सदगुरु एक प्रवाह है। सदगुरु एक प्रवाह है। क्यों? प्रवाह नदी का प्रवाह है। नदी का प्रवाह समुद्र से मिलता है। समुद्र में स्टॉर्म होता है, आंधी आती है, जल बनता है, बादल बनता है, तूफान आता है, वायु का वेग बहुत सारी चीज को विनष्ट करता है। एक फल है, एक उस प्रतिक्रिया का एक रिजल्ट आता है, प्रवाह। सदगुरु एक प्रवाह है। किस चीज का प्रवाह है? तभी तो हम कहते हैं कि सदगुरु एक सत्ता है, एक प्रवाह है, क्योंकि ईश्वरीय धारा निरंतर प्रवाहित होता रहता है। और इस प्रवाह से जो उस पात्रता को, जो सुपात्र होते हैं, इसको प्राप्त कर उस आनंद को प्राप्त करते हैं, जिस आनंद को प्राप्त करने परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। इसी को हम कह सकते हैं कि ज्ञान का आधार अगर अक्षर ब्रह्म है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ज्ञान का आधार अक्षर ब्रह्म है। प्रकृति के ज्ञान का आधार अक्षर ब्रह्म है। इसलिए महर्षि वेद ने 4 वर्गीकरण किया वेद को, और उन्होंने कहा कि 7 योनित्वात्, छोटा सा शास्त्र योनित्वात्, मतलब कि ब्रह्म समस्त ज्ञानों का, शास्त्रों का योनि है, क्योंकि वहीं से ज्ञान निकलता है। और हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारे परिभाषा हैं ऋषियों का। पतंजलि ऋषि ने भी कहा है कि तत्र निर्तिशयं सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ बीजम, सब चीज, सारे बीज का जननी, सारे ज्ञान की जननी ब्रह्म ज्ञान है। और इसीलिए हमारे सदगुरु ने कहा कि ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा, हाय ईश्वरीय धार, दर न सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा। ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्मजा, ब्रह्म से निकलता है। इसलिए ब्रह्म योनि है सारी विद्याओं का, सारे ज्ञान का। इसलिए ज्ञान के आधार को जानना पड़ेगा। विहंगम योग का सबसे पहला जो कुंजी है वो ज्ञान है। ज्ञान के बिना, ज्ञान बिन जीवन धीरा रागरत दुख पंद है, भक्ति बिन जीवन मृतक है, भक्ति सब सुख कंद है। बिना ज्ञान का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारी चेतना, जिसकी चर्चा करेंगे, जिसकी हमारी चेतना जब पंचम भूमि में जाती है, सार शब्द के नजदीक, वहां ज्ञान का आधार रहता है। केवल ज्ञान का आधार रहता है, तभी हम उस सत्ता को जान पाते हैं, तभी हम उस सत्ता को जान पाते हैं। जैसे हम स्वामी जी लिखे हैं
कि प्रकृति संबंधित जीव का, शुद्ध जीव का ज्ञान और युक्त जीव अरु ब्रह्म का, शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान कब होता है? शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान कब होता है? जब पंचम भूमि में हम उस जगह जाते हैं जहां पे हमारी समाधि की अवस्था आ जाती है। हम उस सच्चिदानंद स्वरूप के गुण से अपने आप को आच्छादित पाते हैं और वो आनंद का गुण आ जाता है। तब हम ब्रह्म के उस ज्ञान के आधार से ब्रह्म को जान पाते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए ज्ञान है, ज्ञान बिन जीवन अंधेरा ज्ञान। इसलिए हमारे सदगुरु ने ज्ञान को सबसे बड़ा पूंजी कहा है। सबसे बड़ा पूंजी है ज्ञान, जिसको हम प्राप्त कर तभी हम इस विहंगम योग के परिभाषा को सिद्धांतिक या प्रयोग के रूप को चरितार्थ कर सकते हैं ज्ञान के आधार से। बहुत सारे हैं। हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा, उन्होंने धर्म की बात कह दी, धर्म से वृत्ति, योग से ज्ञान, ज्ञान मोक्ष परद, वेद बखाना। धर्म की बात कह दी कि धर्म से वृत्ति, धर्म है उससे वृत्ति मतलब विरक्ति होती है, और विरक्ति होती है तब क्या होता है? योग से ज्ञान होता है। अगर हम इसकी चर्चा करें तो एक बहुत बड़ा विषय है। धर्म क्या? बहुत सारी चीज है। धार्यतीत धर्म छोटे शब्दों में कह सकते हैं, जो धारण करते हैं वही धर्म है। लेकिन इसको अगर हम कहते हैं कि घृति क्षमा दमोस्तयं शौचमिंद्राय निग्रह, घेरि विद्या सत्यम अक्रोधे धर्म दशकम धर्म लक्षण, ये धर्म के लक्षण है। अगर धर्म के लक्षण अगर हमको 10 गुण अगर आ जाए तो वास्तव में धर्म है, और ये 10 गुण अगर आ जाता है तो हमारी विरक्ति शुरू हो जाती है। घृति, धैर्य रखना चाहिए। क्षमा एक आभूषण है, मनुष्य के जीवन का क्षमा एक आभूषण है। घृति क्षमा दमो अस्तयं, दम होना चाहिए अपने इंद्रियों में रोकने का। चोरी की कल्पना नहीं करना चाहिए। घृति क्षमा दमो अस्तयं शौचमिंद्राय निग्रह। शौच मतलब शुद्धता, शुद्धता केवल बाहरी नहीं है, आंतरिक शुद्धता है। यही तो विहंगम योग देता है। शौचमिंद्राय निग्रह, अपनी इंद्रियों को जो हमारी बाह्य रूप में कार्य करती है, लेके इंद्रियों के माध्यम से उसको रोकना। शौच बिंद्राय निग्रह, घेर विद्या, विवेकशीलता होनी चाहिए। बुद्धि से अपने काम करना चाहिए। हम मन के आधार से हम इतने अविवेकशील हो जाते हैं कि मन के माध्यम से ऐसे काम कर देते हैं जो अनितिपूर्ण होता है। परमात्मा ने हमको बुद्धि दिया है तो विवेक रहना चाहिए, विवेक। हम लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम हमारे अनितिपूर्ण कार्य क्यों होता है? क्योंकि हम विवेक से वहां उसको यूज नहीं करते। विवेक, घृति, घेर विद्या, विद्या ज्ञान होना चाहिए। यहाँ भी उन्होंने मनुस्मृति में कहा कि ज्ञान होना चाहिए। घेर विद्या, सत्यम अक्रोधे, सत्य बोलना। सत्य परमात्मा का अनंत नामों में एक नाम है, पर्यायवाची शब्द है। सत्यम अक्रोधे, क्रोध नहीं करना। ये सब अगर ये होता है तो वास्तव में हमको विरक्ति आती है। विरक्ति संत की वाणी है। संत कहते हैं कि जिह्वा कर्म कछोटरी, तीनों घर में त्याग, पहले इनको त्याग ले पीछे ले बैरा। जिह्वा क्या है? खान पान, देख वीरानी चुपरी मत ललचाओ जी, लालच मत करिए। जो मिला है परमात्मा ने दिया है वही बहुत है। जिह्वा कर्म कछोटरी, तीनों घर में त्याग, अब पहले इनको त्याग ले तो जीव अपने जीव के ऊपर नियंत्रण कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना। हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं,
प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर हमको मुख दिया है खाने का तो हम चिंतन करके क्या खा सकते हैं क्या? हाथ से कर्म करने के लिए परमात्मा ने हमको हाथ दिया है तो क्या मनन मनन चिंतन करके कर्म कर सकते हैं क्या? क्या हम सुन सकते हैं क्या? लेकिन ज्ञान रहते हुए या अज्ञानता की दहली पे हम नॉक करते रहते हैं, हर समय नॉक करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। सभी लोग इसमें संलिप्त हैं। अपने आप पे एनालिसिस कीजिए, सदगुरु को साक्षी मान के कि हे प्रभु, हम में क्या कमी है। एनालिसिस करते 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 दिन बीत जाता है, बहुत लंबा समय चला जाता है और हम वहीं पे खड़े रहते हैं जहां से शुरुआत किए थे, और उस चौराहे पे अपने विवेक अविवेकशीलता को लेकर, क्योंकि हमने उस तत्व को, उस अपनी मानसिकता को नहीं छोड़ पाते हैं। और सदगुरु के प्रति जब तक समर्पणता नहीं आती है, ये जो हमारे और आपके अंदर बैठा हुआ है वो नहीं खत्म होता है। इसके लिए जरूरी है अपनी एनालिसिस और अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और तभी हम इससे दूर हो सकते हैं। अन्यथा नहीं। हम भी हंगम योग में आज 30 साल 40 साल 20 साल 50 साल लगा दें, लेकिन शुरुआत जहां से किए थे आज भी वहीं पे खड़े हैं। और लगता है कि कहीं हमारी संलिप्तता कहीं ज्यादा तो नहीं हो गई है। ज्ञान के आधार को जानते हुए, सारा चीज को जानते हुए, हम अगर उसमें अपने आप को नहीं निकाल पाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उससे फंसना नहीं, फंस भी गए हैं और इसी को जाप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक सत्ता है जो हटा सकता है, और केवल एक सतगुरु सत्ता, और किसी को नहीं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सके। 3 लोक 9 खंड, 3 लोक, मृत्यु लोक, अंतरिक्ष और दिव्य लोक, 9 खंड। 9 खंड में सबसे पहले भारत है। 9 खंड में भारत सबसे पहले है। कुछ याद आ रहा है हमको? भारत, इलावृत, हिरण्य, हरि, कुश, ये सब 9 खंड है, जो अपने आप में एक ऐसी भूमि है जो कि दर्शाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई जरूर पराशक्ति कार्य किया है, अदृश्य शक्ति कार्य करता है। हो सकता है अभी भी कार्य कर रहा है। भारत भूमि में हम लोग हैं तो हम लोग अनुभव करते हैं कि भारत की भूमि उस महान आत्माओं का एक भूमि रहा है, जहां से आज भी हम उसका लाभ ले रहे हैं। तो 3 लोक 9 खंड में गुरु से कोई नहीं रहता, केवल एक सदगुरु होता है। इसलिए जीवा कर्म, कर्म ऐसा करें, बहुत सारी चीजें, कर्म का एक अलग विषय है, लेकिन ये जानना चाहिए कि कर्म कभी भी अपने प्रतिकूल नहीं हो, चाहे प्रकृति के रूप में, प्रकृति के लिए हो या अपने लिए हो या आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए हो। आध्यात्मिक ऊंचाई कि हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि कर्म हमको इंद्रियों के माध्यम से खत्म होगा। जब हम उस दुष्कर्म को करते 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 विकर्म की दहलीज पे आएंगे, और विकर्म करते 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 उस परिधि पे पहुंचेंगे जहां से अकर्म की शुरुआत होती है, तभी वास्तव में कर्म की परिभाषा को चरितार्थ कर पाएंगे। क्योंकि कर्म इंद्रियों का विषय है ही नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं है कर्म। कर्म करके हम इंद्रियों के माध्यम से उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इवन हम सदगुरु के सानिध्यता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सदगुरु और जीव के बीच में सबसे बड़ा दीवार है, और वह इंद्रियों के माध्यम से किए हुए कर्म। कर्म को हटा दें और उस कर्म को करें। इसीलिए हमारे प्रभु ने यज्ञ को प्रावधान दिया है कि यज्ञ सबसे बड़ा सुकर्म है, सबसे बड़ा अच्छा कर्म है, जिस कर्म को करते 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 हमारे कर्म विकर्म का रूप प्राप्त करते करते उस अकर्म की परिधि के नजदीक जाता है, जहां से अकर्म का एक मैग्नेटिक फील्ड शुरू होता है, वहां पे हमारी चेतना को ले जाता है विकर्म करते करते, और हम इस योग्य बनते हैं। हम सदगुरु के नजदीक उस पात्रता को रखते हैं कि अब हम योग्य हैं उस अकर्म करने का। आगे सदगुरु की कृपा, उसमें आपका और मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन हमको अधिकार है कि हम विकर्म करके उस परिधि तक पहुंचे जहां से अकर्म की शुरुआत होती है। इसलिए कर्म ये जो है
संत की वाणी है कि जिह्वा कर्म कछोटेरी, अपने इंद्रियों को बस में करना सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा विडंबना है इंद्रियों को बस में नहीं रखना, और सभी लोग इसके भुक्तभोगी हैं। तो जिह्वा कर्म कछोटेरी, तीनों घर में प्यार, पहले इनको त्याग ले, पीछे ले बैराग, तभी तो यहाँ से बैराग की शुरुआत होती है। अगर हम रामचरितमानस की बात को चरितार्थ करते हैं तो धर्म से वृत्ति, धर्म के लिए 10 लक्षण उसको छोड़ना पड़ेगा, तब हमको बैराग होगा। धर्म से वृत्ति, योग से ज्ञाना। योग क्या है? योग केवल एक योग है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, जिसके लिए बहुत हमारे सदगुरु ने बहुत सारे ग्रंथ वेद ने लिखा है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो योग से ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इसके लिए इसकी चर्चा करने के पहले थोड़ा सा हम ये कहें कि जो ज्ञान का स्वरूप है वो 4 तरह का, 4 ही तरह के ज्ञान में संसार है। पहला है आत्मा का निजी ज्ञान, दूसरा है आत्मा और प्रकृति का ज्ञान, जो हमने कहा सदगुरु बोले हैं प्रकृति संबंधित जीव का, शुद्ध जीव का ज्ञान, अयुक्त जीव और ब्रह्म का, शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। तो पहला है कि अपने निजी ज्ञान, दूसरा है अपनी आत्मा और प्रकृति का ज्ञान, तीसरा है परमात्मा का ज्ञान, और चौथा है परमात्मा और आत्मा के संयोग से उत्पन्न ज्ञान। ये 4 ज्ञान के अंदर ही सारे चीज आते हैं। ये 4 स्वरूप हैं, जिसको गीता में भी कृष्ण भगवान ने इसकी चर्चा की है, अर्जुन को बताया है, और हमारे प्रभु ने भी सर्वेद में लिखा है इसको, प्रकृति संबंधित जीव का। इस ज्ञान को जानने के लिए, इस तत्व को कार्यान्वित करने के लिए, कार्य के रूप में परिणत करने के लिए हमको विहंगम योग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमको विहंगम योग के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और उसके लिए हमको सतगुरु शरण में जाना पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इसलिए ज्ञान का आधार सर्वोपरि है। भवनिधि अगम अपार है, सुझे बार न पार, नाव के बट पतवार नहीं, केविद उतरो पार। सदगुरु ने क्या कहा? भक्ति जहाज चराई के, तत्व ज्ञान पतवार। ज्ञान क्या है? तत्व पतवार है, जो दिशा को मोड़ देता है। नाव का पतवार है, अगर पूरब की दिशा में ले जाना है नाव को, तो पश्चिम का अगर हमको जाना है, पूर्व दिशा का फ्लो है हवा का, पानी का, करंट का, लेकिन जाना है पश्चिम, तो हमको क्या करते हैं? पतवार लगाते हैं, जो कि हमारी पश्चिम दिशा हमको ले जाता है। वही तो ज्ञान है। इसलिए तो हमारे प्रभु ने कहा कि तत्व ज्ञान पतवार। ऐसा ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम अपनी दिशा को बदल सकते हैं, हमारी चेतना जो अर्थ में लगी हुई है उसको ऊर्ध्व में लगा सकते हैं। यही तो हमारा वो तत्व रूपी ज्ञान का पतवार है, जो हमारे सदगुरु ने कहा कि तत्व ज्ञान पतवार। और ये हो जाता है देव सदा फलता, तब तो सदगुरु का ज्ञान वहां पे बारिश होने लगती है, सदगुरु के ज्ञान की बारिश होने लगती है, जहां पे सब चीज गौण है, सब चीज गौण है। रामचरितमानस कहता है कि मुंह कुही बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। मुंह कुही बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। और हम कहीं पढ़े थे कि गगन बीच अमृत के कुआं, गगन बीच अमृत के कुआं, सदा रहे सुखकारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीधी, पीवे भर भर जारी रे। बिना भूमि के मंदिर देखा, तामे जोत पुजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी। आगे क्या गा रहा है कि बिना बजाए निस्दिन बाजे, डंका शंख नगारी रे। घंटा शंख नगारी रे, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। बहरा सुन सुन मत होता है, तन के सुधी दिसारी रे। गगन बीच दो वो बियानी, धरती दूध जमानी रे। माखन माखन संतन खाए, छाछ जगत बिरछानी रे। ब्रह्मानंद संत जत बिरला, समझो बात हमारी रे।
बिन सदगुरु कोई भेद न पावे, लाख जतन कर हारी रे। बिन गुरु बिन सदगुरु कोई भेद न पावे, लाख जतन कर हारी रे। कोई नहीं जान सकता, बिना सदगुरु के कोई जान नहीं सकता। इसलिए सदगुरु सत्ता ज्ञान के आधार को पहले हमको जानना चाहिए। ज्ञान के आधार को सबसे पहले जानना है कि बिना ज्ञान, मैंने कहा कि जीवन अंधेरा, स्वामी जी लिखे हैं सर्वेद में, ज्ञान बिन जीवन अंधेरा। ज्ञानी बनिए और सदगुरु के चरण में समर्पण करिए। समर्पण करने की प्रक्रिया को जानिए। जिंदगी बीत जाएगा समर्पण नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपको रहेगा अंदर से कहीं ना कहीं दाग लगा होगा। हमारे सदगुरु, आप जो वस्त्र पहने हैं उजला, उसको नहीं देखते। हमारे सदगुरु देखते हैं कि हमारे वस्त्र पे कहाँ दाग लगा हुआ है, चाहे वो सुई के नोक के बराबर हो, वो दाग लगा हुआ है। यही तो सबसे बड़ा वृत्ति का मूल कारण है कि हम उस वृत्ति को कैसे प्राप्त करें, उस वैराग को कैसे प्राप्त करें। सदगुरु उजला कपड़ा को नहीं देखता, उजला कपड़ा में देखता है कि दाग कहाँ लगा हुआ है। और जिस दिन ये दाग खत्म हो जाएगा, मैंने कहा कि सदगुरु की जो है उत्तम अधिकारी मिलिए, देव बोध दर्शाए, देव सदा फल भक्ति, जहां गुरु वेद छिपाए, वहां तो सदगुरु उस ज्ञान को छिपा देता है। महान ज्ञान है, महान ज्ञान है, इसे महान बनना पड़ेगा। महान ज्ञान है इसलिए महान बनना पड़ेगा, अन्यथा हम इससे वंचित रह जाएंगे, वंचित रहेंगे। जीवन के सारे क्षण हमारे चले जाएंगे, बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापा भी आ गया, लेकिन पता चला कि जहां से शुरू किए थे वहीं पे खड़े। सदगुरु ने कहा कि मैंने कहा कि गुनाहगार हूं मैं, प्रभु से प्रार्थना किया, अरे उस सत्ता पे विश्वास करके तो देखें, अनुभव करके तो देखें कि वास्तव वो सत्ता है क्या, वो प्रवाह है क्या, वो परमात्मा का व्यक्त रूप है क्या, क्या अनंत अनंत शक्ति का प्रारूप है क्या, अनंत स्वर से युक्त है क्या? यस है, यस है। कौन कहता है कि नहीं है? अगर नहीं है तो उसे पात्रता नहीं है, जो आज तक जाना नहीं। सर्वेद की जो दोहे हैं उसको कहीं परखा नहीं। एक दोहा पढ़िए, एक दोहा पढ़िए सर्वेद का और उसकी विवेचना कीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा भूचाल आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक दोहा आपके जीवन को परिवर्तन, मानव जीवन का शाश्वत स्वर है, और वो स्वर अपने शाश्वतता, उस परिवर्तन रूपी शाश्वत स्वर को अपने आप में जोड़ दीजिए केवल सदगुरु के एक दोहा को पढ़िए। ये हमारे सदगुरु की अनंत महिमा है, जन कल्याण के लिए जो हम लोग को दिए हैं। यह अमूल अमूल निधि है, जीवन में हमारे परिवर्तन के लिए अमूल निधि है, जिसपे मनुष्य विश्वास नहीं कर सकता। उस अनमोल निधि हमको विश्वास करने के लिए मजबूर करता है। मैंने कहा कि गुनाहगार हूं मैं, सदगुरु ने कहा बख्श दूंगा मैं। मैंने कहा परेशान हूं मैं, सदगुरु ने कहा संभाल लूंगा मैं। मैंने कहा अकेला हूं मैं, सदगुरु ने कहा साथ हूं मैं। मैंने कहा उदास हूं मैं, सदगुरु ने कहा नजर उठा के देख कितने तेरे पास हूं मैं। नजर उठा के देख कितने पास हूं मैं। वो सत्ता कितना पास है, क्या हम उससे दूर हैं क्या? अक्षरशः सत्य है, वो सत्ता बहुत नजदीक है, लेकिन हम उस सत्ता से बहुत दूर हैं। उस सत्ता से हम बहुत दूर हैं। इसलिए इस ज्ञान के आधार को प्राप्त करना पड़ेगा। बिना ज्ञान के सदगुरु सत्ता पे विश्वास ही नहीं होगा। मेरा भी अपना अनुभव, उस सत्ता के नजदीक जाने के लिए हमको करना पड़ेगा कि सबसे पहले ज्ञानी बने। रामचरितमानस में हमारे ये रामचरित में तुलसीदास जी का लिखा हुआ है कि रैन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भान, दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान। भक्ति का भूषण ज्ञान है, भक्ति का भूषण ज्ञान है।
और ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, त्याग का भूषण शांति पदा, तुलसी अमलाय दान। शांति कहाँ है? जहाँ त्याग है, जहाँ विरक्ति है। इसलिए धर्म से वृत्ति, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा कि धर्म से वृत्ति, और यहाँ भी उन्हीं की वाणी है कि क्या होता है? त्याग। त्याग किससे होता है? ध्यान का भूषण त्याग है। और ध्यान कैसे होता है? ज्ञान से। हम, जैसा मैंने कहा था, समय की सीमा को देखते हुए मैं, क्योंकि 35 मिनट ही समय दिया गया है, मैं अपनी वाणी को कुछ चीज को मैं एकाध, मैं सोचा था कुछ प्रसंग आपको बताऊं, एकाध दो प्रसंग मैं जल्दी से बता देता हूं कि सद्गुरु सत्ता क्या है। ज्ञान का आधार क्या है? मैं इसको, देखिए, विहंगम युग में डूब जाइए, उस ज्ञान में डूबिए, डुबकी मार समुद्र में दसों दिशा सुख रास, आनंद आनंद हो रहा परमानंद विका। जब तक डूबेंगे नहीं, गंगा में स्नान करने गए हैं, डुबकी लगा के स्नान कीजिए तो गंगा का आनंद है। अथवा अगर केवल पैर को घुटने तक भिंगा के रखते हैं, अपने पेट तक भिंगा के रखते हैं और गंगा में या जल को छिड़क लेते हैं, डर से गंगा के जल में पैर नहीं डालते, क्या विहंगम युग में ही कर रहे हैं क्या? विहंगम युग की वास्तविक परिभाषा को भी चरितार्थ नहीं कर पाएंगे, सद्गुरु सत्ता को जान भी नहीं पाएंगे। डुबकी लगाएं, जीवन के अपने क्षण को उसमें डुबकी लगाएं, सदगुरु के उस ज्ञान में डुबकी लगाएं, सदगुरु के उस समर्पण में डुबकी लगाएं, सदगुरु के चरण में वो डुबकी लगाएं, तो ही वास्तव में हम उस तत्व को जान पाएंगे, अन्यथा नहीं। जल्दी से मैं एक संस्मरण, हो सकता है कि आप लोग जानते होंगे, अनुभवानंद जी सबसे बड़े संत थे। मेरा सौभाग्य कि मेरे यहाँ बहुत बार आए थे, 10 बार रुके होंगे, सबसे बड़े संत। और सदगुरु ने सबसे पहले उनको एक जिप्सी गाड़ी दिया था प्रचार के लिए, कोयलांचल में आए हुए थे, उस समय बैरमू में था। लेकिन देखिए, वो जब 1970 में हमारे प्रभु को जो वर्तमान आचार्य श्री हैं, इनको सबसे पहले मिला था, 69 में इनको सदगुरु पद का से सुशोभित हुए थे। 1970 में अनुभवानंद जी दीक्षा लेने के लिए झूसी आश्रम पे गए थे। उस समय तो इतना था नहीं, ऐसे ही था बना हुआ 2-3 रूम, हमको भी याद है, कुछ खपरेल टाइप का था। वहां पे देखे कि योगानंद सदगुरु के सेवा में लगे हैं और कपिल मुनि भी थे। अनुभवानंद जी को देख के लगा कि योगानंद जी तो बूढ़े हैं और ये यंग है हमारे सदगुरु, ये क्या हो रहा है यहाँ? बूढ़ा आदमी यंग लड़के का सेवा कर रहा है और कपिल मुनि, ओह यहाँ तो मैं गलत ढंग से आ गया, यहाँ से सवेरे चला जाना चाहिए, हमको ये ज्ञान नहीं चाहिए। कपिल मुनि बहुत समझा लेकिन समझे नहीं। रात में स्वप्न में क्या देखते हैं कि प्रकाश आया और प्रकाश उस व्यक्ति रूप में परिणत हो गया जो कि बड़े स्वामी जी थे, और उन्होंने अपने इस रूप को दिखा के कि नहीं, उस स्वतंत्र देव जी महाराज के रूप में मैं हूं, आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी कभी स्वामी जी कहे हैं कि मैं तीसरी पीढ़ी में स्वयं रहूंगा। आज प्रभु स्वयं हैं और इससे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, ज्ञान का आधार मिला और वो सवेरे दीक्षा ले लिए, बहुत बड़े संत हो गए, बहुत बड़े स्वामी जी के सेवक हुए। ये अलग बात है कि प्रकृति जो है बड़ा ही अनुकूल और प्रतिकूल समय करते रहता है, प्रतिकूलता के वश में वो जकड़ गए, वो अलग बात है, उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़े संत थे और उन्होंने सदगुरु का सब कुछ प्राप्त किया। ये क्या है? ज्ञान का आधार है। ज्यादा नहीं कहते हुए समय की सीमा समाप्त हो रही है। अपनी बात को बहुत कहना था, खैर एनीवे